अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बायोलॉजी के आपके पेपर के पैटर्न। जिस तरीके से मैंने आपको केमिस्ट्री और आपको मैंने फिजिक्स के पैटर्न्स प्रोवाइड किए हैं कि किस तरीके का पेपर आएगा और कौन से सवालात से कौन से सवाल बन करके आएगा, उसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे, हम लोग आज सीखेंगे कि बायोलॉजी के आपके कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे और आपके कौन कौन से चैप्टर से कितने सवालात बन करके आएंगे और इसकी प्रिपरेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्लिक करो ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर और फौरन से मिल सके। तो चलो आ जाते हैं हम लोग विदाउट टाइम जाया किए बगैर बायोलॉजी का पेपर पैटर्न देख लेते हैं। यह हमारे पास पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कौन से बोर्ड? हम पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने इसी को चीज को अपने जहन में रखना है क्योंकि मैं सिंध बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों को प्रोवाइड करता हूं और ये मेरे पास पंजाब बोर्ड का है। तो चले आ जाते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर, याद रखना चैप्टर नंबर 1 से लेकर के स्टूडेंट हमने आपको चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया था। तो चैप्टर नंबर 15 से आगे क्या है, ये कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, सेकंड ईयर। तो चैप्टर नंबर 15 से स्टूडेंट आपके पास एक एमसीक्यूज बन करके आएगा। टोटल 17 मार्क्स का आपका क्या होगा स्टूडेंट, एमसीक्यूज का पेपर होगा, जिसमें से आपको डायरेक्टली 17 मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन आपके टोटल चैप्टर जिसके होंगे उसके अकॉर्डिंग ये एमसीक्यूज दिए जाएंगे। ठीक है, तो 15 चैप्टर से एक सवाल आएगा, एक एमसीक्यूज आएगा। 16 चैप्टर से स्टूडेंट 2 एमसीक्यूज आएंगे। 17 चैप्टर से स्टूडेंट 2 एमसीक्यूज आएंगे, जबकि 18 चैप्टर से स्टूडेंट 1 एमसीक्यूज आएंगे। 19 चैप्टर से स्टूडेंट हमारे पास 1 एमसीक्यूज आएंगे और आपके पास 20 चैप्टर से स्टूडेंट 2 एमसीक्यूज बनकर के आएंगे। ठीक है, उसी तरह से 21 से स्टूडेंट आपके पास 1 एमसीक्यूज, 22 से स्टूडेंट आपके पास 1 एमसीक्यूज, 23 से स्टूडेंट आपके पास 2 एमसीक्यूज, 24 से स्टूडेंट आपके पास 1 एमसीक्यूज, 25 से भी स्टूडेंट 1 एमसीक्यूज और 26 चैप्टर से स्टूडेंट 1 एमसीक्यूज। ये टोटल एमसीक्यूज इस साल आपके बोर्ड के एग्जाम में इन चैप्टर से इतने एमसीक्यूज बनकर आएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि स्टूडेंट ये हम सवालात की प्रैक्टिस कैसे करें, इन तमाम सवालात का मतलब ये जो एमसीक्यूज है इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो मैं हमेशा आपको बताया हूँ कि आपने प्रीवियस 10 ईयर को देखना है, पास पेपर को देखना है, ताकि आपके पास एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज हर साल बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो आपने उस तरीके से उसके एमसीक्यूज देखने हैं। साथ साथ आपने क्या करना है, आपने अपने की पॉइंट्स जो होते हैं बुक के अंदर जगह जगह बॉक्सेस बने हुए होते हैं, उसके आपने क्या देखना है, उसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसके की पॉइंट्स को पढ़ना है और साथ साथ जो बुक के एमसीक्यूज होते हैं उसको एक बार सॉल्व कर लेना है। इंशाल्लाह आपका क्या हो जाएगा, आपके बोर्ड के पेपर्स में काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आप भी 17 मार्क्स क्या कर सकोगे स्टूडेंट, हासिल कर सकोगे। तो चलो आते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल आपका क्या होता है, बोर्ड का पेपर होता है। इस दफा जो बोर्ड का पेपर है वो मुख्तलिफ तरीके का है क्योंकि इसके काफी सारे पार्ट्स बना दिए गए हैं। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था। आपके पास जो बोर्ड के एग्जाम्स होगा उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जाएंगे। जो पहला सवाल होगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, फिर तीसरा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 एंड चौथा असल में थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 बन करके आएगा, क्योंकि हमने क्या कर चुका है उससे पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब चले आते हैं कि कितने चैप्टर से कितने सवालात आएंगे, इसको देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ना, उसमें से आपने क्या करना होगा, एनी 8 सवाल करना होगा, जबकि आपको 12 सवालात दिए जाएंगे। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 में भी स्टूडेंट एनी 8 करने होंगे, जबकि आपको 12 सवालात दिए जाएंगे। ठीक है, आउट ऑफ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउट ऑफ 12। ठीक है, इतने सवालात करने होंगे। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट आपको एनी कितने क्वेश्चन करने होंगे, 6 करने होंगे और आपको कितने सवालात दिए गए होंगे, आपको 9 सवालात दिए गए होंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न है बोर्ड के तमाम एग्जाम्स के पेपर्स के, लेकिन मैं इसको अलग अलग करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास क्या हो जाए, एक जगह नोट डाउन हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि मैं क्या कर सकूं, यहाँ पे आपको सवालात को डिफरेंशिएट कर सकूं। याद रखना आपके जितने भी सवालात हैं उसके मैं 2 पार्ट में इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे चैप्टर लिखूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट, चैप्टर लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्वेश्चंस। और यहाँ पे भी क्या लिखूंगा स्टूडेंट, कितने चैप्टर्स हैं और कितने सवालात इससे बनकर के आएंगे, ताकि आप बहुत आसान तरीके से क्या कर लोगे, इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर स्टूडेंट शॉर्ट का जो आपका दूसरा सवाल होगा उसमें सबसे पहला सवाल
आएगा चैप्टर नंबर 15 से, जिसमें से आपको 3 सवाल अटैम्प्ट करने होंगे। फिर चैप्टर नंबर 16 से, जिसमें से आपको 3 सवाल अटैम्प्ट करने होंगे। चैप्टर नंबर 18 से आपने 2 सवाल अटैम्प्ट करने होंगे। चैप्टर नंबर 26 से स्टूडेंट 2 सवाल अटैम्प्ट करने होंगे। और चैप्टर नंबर 27 से आपको 2 सवाल क्या करने होंगे स्टूडेंट, अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो ये आपके सवाल हैं जिसको आपने अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने टोटल 8 करने, तो आप 3 इसको कर लो और 2 बाद में इसको कर लो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करो। ठीक है, वो आप पर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के जो पहला चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 17 से आएगा स्टूडेंट, उसमें 3 सवाल आएगा। चैप्टर नंबर 22 से स्टूडेंट 3 सवाल आएगा। चैप्टर नंबर 23 से स्टूडेंट 3 सवाल आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 25 से स्टूडेंट 3 सवाल बन करके आएंगे। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है जिसके तहत मैं आपको बता रहा हूँ। उसके साथ साथ स्टूडेंट चैप्टर नंबर 19 से आपके पास 2 सवाल बन करके आएंगे। चैप्टर नंबर 20 से स्टूडेंट 3 सवाल बन करके आएंगे। चैप्टर नंबर 21 से स्टूडेंट 2 सवाल बन करके आएंगे। चैप्टर नंबर 24 से स्टूडेंट 2 सवाल बन करके आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इस साल बोर्ड के एग्जाम्स का पैटर्न है, जो कि मैंने आपको चैप्टर वाइज क्या कर दिया, बता दिया। अब ये तो मैंने बता दिया, अब साथ साथ क्या करना होता है स्टूडेंट, लॉन्ग सवालात को देखना होते हैं। तो चलिए आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं और देख लेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन इस साल आपके किस तरीके के बन के आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास अब कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा स्टूडेंट, आपने एनी 3 अटैम्प्ट करने होंगे, जबकि आउट ऑफ कितने आएंगे, 5 सवाल आपके बन करके आएंगे, जिसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल को अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी पेपर है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए आए थे, इसमें टोटल 5 सवाल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक वहाँ हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 9। इसको भी 2 हिस्से में डिवाइड किया जाएगा। हर लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसका क्या होगा स्टूडेंट, ए और बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरे पास क्या होगा, ए और बी, मतलब ए सवाल आएगा, बी आएगा। इसमें से भी स्टूडेंट क्या आएगा, ए आएगा और बी आएगा। इसमें से भी स्टूडेंट क्या आएगा, ए और बी सवाल। इसमें से भी आएगा स्टूडेंट ए और बी, और इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा स्टूडेंट, ए और बी। ठीक है, तो चले आते हैं, अब किस चैप्टर से ए और बी बन करके आएगा ये भी देख लेते हैं। तो बेटा स्टूडेंट याद रखना, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर स्टूडेंट किससे आएगा, 15 से बनकर आएगा, जबकि 20 सवाल चैप्टर नंबर 21 से बनकर के आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का किससे आएगा, चैप्टर नंबर 16 से आएगा, और चैप्टर नंबर 25 से आएगा। ठीक है, जबकि 7 का आएगा स्टूडेंट चैप्टर नंबर आपके पास 17, जबकि चैप्टर नंबर यहाँ से क्या होगा, 24। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 8 आएगा चैप्टर नंबर स्टूडेंट 22 से, और चैप्टर नंबर 19 से। ठीक है, तो ये हो गया। और स्टूडेंट सॉरी, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 18 से आएगा। सॉरी, ये कितने से आएगा, 18 से आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 22 से आएगा, और जबकि यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 19 से आएगा, और चैप्टर नंबर 23 से आएगा। तो ये इस साल का पैटर्न है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको तमाम चीज़ें एक ही जगह क्या हो जाए स्टूडेंट, मिल जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्लिक करो, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। तो इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।